कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, अपने अंदर दबे राजों, चीखों और अधूरी कहानियों के साथ। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है, जहां हर आईना बोलता है और हर परछाई किसी की मौत की गवाह है। तो संभल जाइए, क्योंकि ये है आईने वाली हवेली। साल 1926। राजगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा, जो अपने पुराने किलों और हवेलियों के लिए मशहूर था। लेकिन शहर के किनारे खड़ी राजगढ़ हवेली की कहानी कुछ और थी। कहा जाता था, वहां जो भी रात गुजारता है वो सुबह तक खुद को भूल जाता है। कभी कभी वो अपने चेहरे तक को नहीं पहचान पाता। लोग कहते थे कि हवेली में आईनों का शाप है। हर कमरा, हर दीवार आईनों से भरी थी, और हर आईना किसी की आत्मा का टुकड़ा अपने अंदर समेटे हुए था। आरुषे एक जिज्ञासु, निडर फोटोग्राफर। उसका काम था पुरानी जगहों की तस्वीरें लेना और उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। वो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसे रोमांच चाहिए था। वो सच्चाई जानना चाहती थी। एक दिन उसने अपने दोस्त विक्रम से कहा, चलो उस हवेली चलते हैं। लोग कहते हैं वहां आईनों में भूत रहते हैं, पर मुझे तो बस उनकी तस्वीरें चाहिए। तू जा, मैं पागल नहीं हूँ। जो हवेली रात में चमकती है वहां कोई समझदार नहीं जाता। आरुषि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो अकेली कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली पहुंच गई। हवेली का गेट छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन अजीब सा ठंडापन फैला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां सांस ली हो। कमरों की दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और धूल से ढके आईने थे। आरुषि हर कोने की फोटो लेने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, हर क्लिक के साथ उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। वो जहां जाती वहां हल्की फुसफुसाहट गूंजती। मत देख। उसने टॉर्च से रोशनी डाली। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। वो जमीन पर बैठी कैमरे की स्क्रीन देखी। उसमें पीछे किसी के खड़े होने की झलक थी। वो पलटी, कोई नहीं। फिर भी हवा में किसी की मौजूदगी थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा होकर उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। हवेली के सबसे अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर 20 से ज्यादा आईने लटके हुए थे। कुछ टूटे, कुछ धुंधले, कुछ में अजीब आकृतियां बनी हुई। आरुषि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा कि बीच वाले आईने में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, झुलसे हुए कपड़े और सफेद आंखें। कौन हो तुम? आईने के अंदर की औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बढ़ती गई, कान तक। तू आ ही गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आरुषि डर के मारे पीछे हटी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारे आईने कांपने लगे और हर आईने में उसी औरत की शक्ल दिखने लगी। वो दीवार से टकराई और एक पुरानी डायरी नीचे गिरी। डायरी के पन्ने पुराने और जले हुए थे। उस पर लिखा था, शकुंतला देवी, 1899। उन्होंने अपने पति की बेवफाई के बाद हवेली में आग लगाई। वो खुद उसी आग में जल गई और अब हर आईना उनकी कैद है। आरुषि ने पढ़ते हुए सिर उठाया। आईने में अब उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह वही औरत थी, जो अब आईने के अंदर नहीं, उसके पीछे खड़ी थी। अब तेरी बारी है, अब तू इस हवेली का नया चेहरा बनेगी। आरुषि भागी, लेकिन दरवाजे ने रास्ता नहीं दिया। हर आईने से आवाजें आने लगी, रोने, हंसने और चीखने की। वो हर कदम पर अपने जैसे दर्जनों चेहरों से घिरी हुई थी। सब उसके जैसे, लेकिन सब अलग अलग भावों में। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई गुस्से में था, कोई खून से लथपथ। अचानक एक आईना फूट गया। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। हर टुकड़े में वही औरत दिख रही थी। कमरे में आग लग गई, लेकिन आईने नहीं जले। वो औरत धीरे धीरे आरुषि के करीब आई। अब तू भी मेरे जैसे अमर हो जाएगी, हर आईने में, हर नजर में। अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी और सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद पुलिस ने हवेली में एक कैमरा पाया। अंदर की आखिरी तस्वीर में आरुषि नहीं थी, सिर्फ एक मुस्कुराती औरत थी जो आईने के पीछे से बाहर देख रही थी। पीछे दीवार पर खून से लिखा था, हर तस्वीर एक आत्मा लेती है। आज भी अगर कोई हवेली में जाता है तो आईनों में अपने अलावा एक और चेहरा देखता है। वो चेहरा मुस्कुराता है, धीरे धीरे पास आता है, और जब तुम पलक झपकाते हो वो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। और जब तुम उस आईने में दोबारा झांकते हो तो तुम्हारा चेहरा वहां नहीं होता,
बस एक नई मुस्कान और एक नया कैदी। कहते हैं आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन राजगढ़ हवेली का आईना रूह दिखाता है। और अब शायद अगली बारी तुम्हारी हो।